जेटेट में भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल नहीं किए जाने को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वर्ग है जो कहीं न कहीं इन तीनों ही भाषाओं को जेटेट की नियमावली में शामिल करने की माँग कर रहा है। छात्र नेता राहुल कुमार ने कहा है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जानबूझ करके कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए और कहीं न कहीं बीमारी का बहाना उन्होंने बनाया है। लिहाज़ा उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ऐसे भाषा-भाषी के छात्रों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? पलामू प्रमंडल में नागपुरी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, लेकिन वहाँ के भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले छात्रों के साथ जो है, जानबूझकर इस तरह की भाषाओं को थोपा जा रहा है। लिहाज़ा जब तक नियमावली में इन तीनों भाषाओं को शामिल नहीं किया जाए, तब तक आवेदन लेने की प्रक्रिया को स्थगित किया जाना चाहिए। जेटेट का विवाद खत्म नहीं हुआ। पिछले कैबिनेट के बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने मगही, भोजपुरी और अंगिका पर प्रश्न खड़ा किया था कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही, भोजपुरी को पलामू प्रमंडल में और अंगिका को गोड्डा में शामिल किया जाना चाहिए, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने भी समर्थन किया था, आश्वासन दिया था शामिल करने का। लेकिन जब अगला कैबिनेट का बैठक होता है तो वहाँ घटनोत्तर प्रस्ताव ला करके और है सो नियमावली में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल नहीं किया जाता है। उधर वित्त मंत्री नौटंकी करके, स्वास्थ्य का ड्रामा करके और कैबिनेट के बैठक में नहीं गए और दीपिका पांडे जी गई, आवाज उठाई, लेकिन उनको सुना नहीं गया। दीपिका पांडे जी को बातों को है सो खारिज कर दिया गया और नेक्स्ट कैबिनेट में घटनोत्तर प्रस्ताव ले आते हैं और शामिल करने से मना कर देते हैं, नियमावली को फाइनल कर देते हैं और ये कह करके कि मैं कमेटी का गठन कर रहा हूं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए, इसके बाद अब ऑनलाइन आपको आवेदन लेना चाहिए। अगर कमेटी का रिपोर्ट आ गया कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करना है, तो क्या फिर छात्रों का आवेदन को फिर रद्द करवाओगे एक बार? छात्र का क्या पैसा नहीं लगता है कैफे में ऑनलाइन कराने में? क्या 50-100 रुपया तो खर्चा होता ही है, वो 50-100 रुपया कहाँ से आएगा? आप तब तक आवेदन लेना बंद करें जब तक कि नियमावली फाइनल नहीं होता है, जब तक ऐसे कमेटी आप गठन करके और कमेटी का जवाब नहीं आ जाता है। आप एक ही राज्य में दो तरह का नीति चला रहे हो। आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो पलामू प्रमंडल के साथ, गोड्डा के साथ। पलामू प्रमंडल का जन्म से भाषा है मगही, जन्म लेते हैं और लोग मगही भाषा बोलते हैं। मैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, उधर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और भवनाथपुर से जो अभी वर्तमान विधायक हैं छोटे राजा, जिनको अनंत प्रताप देव, इन लोग का मुंह, कौन मुंह से इन लोग जाएंगे क्षेत्र में?